हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। तो आज हम बिहार बोर्ड का हिंदी क्लास 10th चैप्टर नंबर 8 और पाठ का नाम है जीत जीत में निरखत हूँ। तो अगर हम चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम आपको बता दें, चैप्टर नंबर 8 है, पाठ का नाम है जीत जीत में निरखत हूँ और इसका लेखक है बिरजू महाराज। बिरजू महाराज लेखक है। तो इसमें टोटल गद्य खंड एवं काव्य खंड दोनों मिलाकर टोटल 24 चैप्टर है। 12 खंड गद्य खंड का है और काव्य खंड 12 खंड, तो दोनों मिलाकर 24 घंटे, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। तो इसमें हम यह कहना चाहेंगे कि आप 24 चैप्टर का चैप्टर याद कर लीजिए और इस साथ में ही इसका राइटर का नाम भी याद कर लीजिए, यानी कि चैप्टर का नाम और इनके राइटर का नाम। साथ में ही आप यह भी याद कर ले कि एग्जाम्पल में हम बता दे रहे हैं, साथ में आपको यह भी याद कर लेना है कि सर्व विभाजन और जाति पर था, यह निबंध में लिखा गया है। विष के दांत कहानी में लिखा गया है। भारत से हम क्या सीखे भाषण में लिखा गया है। नाखून क्यों बढ़ते हैं ललित निबंध में लिखा गया। ठीक इसी तरह से आप यह भी याद कर ले, क्योंकि ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, यहाँ से आपको 10 से 12 नंबर प्राप्त हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव के रूप में परीक्षा में पूछा जाता है, तो साथ में तीनों ही याद कर ले। अब हम बात करते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा कुछ हिंदी भाषण दिए गए हैं, तो आप यह भी पढ़ ले। पूछा नहीं जाता है लेकिन पढ़ ले। अब हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम आपको बता दें कि आपको बुक खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप यहीं से स्क्रीनशॉट एवं वीडियो रोकिए और किताब पढ़ सकते हैं। या आपको पढ़ने में मन नहीं लग रहा है या आप फिर अभी नहीं पढ़ना चाहते हैं, तो आप यह कीजिए कि इनका वॉइस रिकॉर्डिंग भी करके प्लेलिस्ट में डाला गया है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और प्लेलिस्ट में जाइए और वहीं से हिंदी का टोटल चैप्टर वॉइस रिकॉर्डिंग के रूप में कवर कर सकते हैं। साथ में हम यह भी कहना चाहेंगे कि आप प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ पे सब कुछ इस तरह से बताया गया है कि जैसे कि हिंदी में क्या क्या पूछा जाता है एग्जाम में। लेटर हो गया, क्वेश्चन आंसर हो गया, पत्र हो गए, निबंध हो गया, etc। और इसमें अगर हम बात करें तो टोटल प्रश्न कितना पूछा गया है। हाँ, हम आपसे पूछ रहे हैं इसमें इस चैप्टर में टोटल प्रश्न कितना है, नहीं मालूम है। बहुत अच्छा, नहीं मालूम है तो यही तुम लोग पढ़ाई करते ही हो, नहीं मालूम है। 16 क्वेश्चन है, तो 16 क्वेश्चन याद करने की कोई ज़रूरत है ही नहीं, ठीक है। इसमें से सिर्फ 5 से 6 क्वेश्चन VBI है, बाकी सब क्वेश्चन ठीक है। तो हम बोर्ड के माध्यम से आपको बताते हैं। देखो, चलो बोर्ड पर, हम ऐसा नहीं है कि हम नहीं बताएंगे। हम जैसे कि बता दें कि आप लोग बिहारी है तो बात कंफर्म में है, ठीक है। बताएंगे पूरा क्वेश्चन इसमें से, लेकिन जो क्वेश्चन बिहार बोर्ड में पूछा जाता है, ऐसा 5-6 ही ऐसा क्वेश्चन है जो बार बार इधर से उधर और इधर से उधर करके पूछा जाता है। यानी कि इस साल ये नहीं पूछा तो उस साल वो पूछ देंगे, उस साल वो नहीं पूछेंगे तो इस साल ये पूछ देंगे। ठीक इसी तरह से चक्कर चलता रहता है बिहार बोर्ड का, या कोई भी बोर्ड हो, ठीक इसी तरह से चलता रहता है। तो इसमें से 4 या 5 क्वेश्चन VBI है, बाकी याद करने की कोई ज़रूरत है नहीं। सिर्फ एक बार पढ़ कर सिर्फ छोड़ देना है और याद करने की कोई, सिर्फ 4 से 5 क्वेश्चन पर ही VBI जो क्वेश्चन उस पर ही ज़्यादा ध्यान दिया जाए। तो प्लेलिस्ट में जाओ और वहाँ से देखो कि VBI क्वेश्चन कौन सा है। वैसे हम सब कवर कराएंगे, ऐसा बात नहीं कि हम कवर नहीं कराएंगे, लेकिन जो VBI क्वेश्चन है उस पर हम ज़्यादा थोड़ा फोकस करेंगे। तो ठीक है, प्लेलिस्ट में जाओ और वहाँ से आप पढ़ो। ठीक इसी तरह से इसमें और कुछ दिया गया है, जैसे कि शब्द निधि हो गया, काल रचना स्पष्ट हो गया। तो ये सब याद करने की कोई ज़रूरत है ही नहीं, वैसे भी पूछा नहीं जाता है। लेकिन हमारा राय यही रहेगा कि 1 से 2 बार देख लो और छोड़ दो, यानी कि 1-2 बार पढ़ के और छोड़ दो, ज़्यादा माथापच्ची करने की कोई ज़रूरत है नहीं। हाँ, लेकिन हम एक बात यह भी कहेंगे कि मेहनत करो, क्योंकि अच्छा नंबर लाने के लिए अच्छा से मेहनत करना ही होगा। और हम इसलिए कहते हैं VBI क्वेश्चन पर ज़्यादा फोकस किया जाए कि देखो
अच्छा रिजल्ट पाने के लिए अच्छा फोकस की ज़रूरत है। तो सही डायरेक्शन में काम करो और सही नंबर प्राप्त करो। गलत डायरेक्शन में काम करने के कोई फ़ायदा होने वाला है ही नहीं। तो सही डायरेक्शन में काम करो और सही डायरेक्शन में ही काम करने में मजा आता है। तो VVI क्वेश्चन जाकर प्लेलिस्ट में देखो। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। आपको बुक खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे हिंदी के सारा चैप्टर ठीक इसी तरह से कवर किया गया है, साथ में वॉइस रिकॉर्डिंग भी किया गया है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम।